सो हेलो एवरीवन, जितेश कुमार डोरिया दिस साइड। वेलकम टू आवर चैनल। आपकी बेस्ट लाइफ के लिए आप और हम मिलके बहुत मेहनत कर रहे हैं माय फ्रेंड। इससे पहले हो सकता है आपकी लाइफ बहुत तेजी से डेवलप हो रही हो, बट आज के टॉपिक के बाद आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट की रफ्तार बढ़ने वाली है माय फ्रेंड। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टॉपिक का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। माय फ्रेंड, आज से पहले भी आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत सारी चीजें सीखी होगी, बट आज आप जो सीखने वाले ऐसा आपने कभी नहीं सीखा होगा। क्यों? क्योंकि आज की जो नॉलेज है वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा यूनिक है। बट फ्रेंड, आज जो आप सीखने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, वो ऐसे स्पेशल कंटेंट्स हैं जो आज से पहले कभी आपने नहीं सीखे होंगे। इसलिए आने वाली वीडियो में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। बट फ्रेंड, आज मुझे आप एक बात बताइए, आप सभी चाहते हैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, आप सभी चाहते हैं अपने आप को ग्रो करना, लेकिन उसके लिए जो सबसे पहली चीज आती है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। हम सभी को बातचीत करने का तरीका आना चाहिए। अगर हम सभी चार लोगों के बीच में खड़े होकर बात करें तो हमें वो तरीका आना चाहिए। हम सभी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए। माय फ्रेंड, हम सभी की बातचीत करने का तरीका ऐसा होना चाहिए ताकि हम लोगों की बातों को समझ सकें और अपनी बातों को सही तरीके से समझा सकें। माय फ्रेंड, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनके माइंड में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बट शाइनेस के चक्कर में वो अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने आप को सही तरीके से बता नहीं पाते। इसलिए हमें शाइनेस को दूर करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को खत्म करके अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। और कम्युनिकेशन स्किल्स के पार्ट में हमारे बीच ऐसी दो चीजें आती हैं जो कि हमें डेवलप करनी है। सबसे पहली चीज आती है वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बट फिर वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें कि हमें वॉइस और वर्ड्स का यूज करना पड़ता है, जैसे कि हम लिखकर या बोलकर बातचीत करते हैं। बट फिर इसमें लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, ये सारी चीजें, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और जो हमारी बहुत सारी चीजें हैं, राइटिंग, ये सारी चीजें इसी में आती हैं, जो कि वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। इसमें वर्ड्स एंड वॉइस दोनों का मिक्सचर होता है। लेकिन जो सेकंड लेवल पे हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आती है हमारे फ्रेंड, इसमें हम ना तो वर्ड्स का यूज करते हैं ना ही हम वॉइस का यूज करते हैं। हम इसमें अपने आई कांटेक्ट, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने जेस्चर्स, अपने पोस्चर्स, अपने कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज का, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम बिना वर्ड्स को यूज किए सामने वाले को अपनी बातें समझा पाते हैं और बिना वर्ड्स और बिना वॉइस का यूज किए हम सामने वाले की बातें समझ पाते हैं। इसलिए हमें वर्बल के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी मास्टर करना चाहिए। अब मैंने कई बार सुना है कि लोगों के बीच में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होते हैं। क्यों? किस बात पे? क्योंकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही वीक है। मेरे फ्रेंड, आपको एक बात समझनी होगी कि हमारी लाइफ में कोई भी काम बिना मकसद के नहीं होता। हमारी लाइफ में जो भी चीजें, उनका कोई ना कोई पर्पस होता है। आप खुद सोचिए, हमारे पास मुंह एक और कान दो क्यों है? ताकि हम बोले कम और सुने ज्यादा, ताकि हम सामने वाले इंसान को समझ सकें। माय फ्रेंड, यही सारा खेल है। और आपने अगर कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टरी करनी है तो माय फ्रेंड, आपको ये चीज समझनी होगी कि कम्युनिकेशन स्किल का सही में मतलब क्या होता है। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप सामने वाले पर्सन को समझ पाए कि वो कहना क्या चाहता है। साथ ही साथ आपके माइंड में जो थॉट्स हैं, आपके जो आइडियाज है, आप सामने वाले को सही तरीके से बता पाओ। यही तो कम्युनिकेशन स्किल्स है। बट फ्रेंड, आपको इस तरीके से बातचीत करनी है ताकि आपके माइंड में जितनी भी चीजें चल रही हैं एग्जैक्टली आप सामने वाले को वैसे समझा पाओ। इवन सामने वाला जो बताना चाहता है एग्जैक्टली आप वैसा समझ पाओ। इसी को कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी हो जाएगी। बट फिर इस चीज में आपको एक चीज और समझनी है कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो टू वे प्रोसेस है। आपको सुनना भी है, आपको बताना भी है, आपको समझाना भी है, आपको समझना भी है। और इस समय अगर आप सिर्फ बोलेंगे तो माय फ्रेंड ये स्पीकिंग हो जाएगी, कम्युनिकेशन नहीं होगी। और इसलिए आपको सामने वाले को सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। ऐसा कब होगा? क्योंकि कोई भी स्ट्रेंजर पर्सन आपको आके अपने बारे में सारी चीजें तो बताने वाला नहीं है। अगर आपको कम्युनिकेशन पे मास्टरी करनी है, आप सेल्स प्रोफेशन में हो सकते हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई भी अजनबी आपसे आके अपने बारे में बताना शुरू कर देगा? नहीं, आपको माइंड फ्रेंड ऐसा नहीं होगा। द आंसर इज नो। इसके लिए हमें जो सबसे पहला काम करना है माय फ्रेंड, वो है हमारा सीक्रेट नंबर 1। यू नीड टू इंकरेज पीपल। माय फ्रेंड, हमें लोगों को प्रोत्साहित करना है ताकि वो अपने बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा बता पाए। माय फ्रेंड, आपको क्या लगता है लोग अपने बारे में खुद आके हमें बताना शुरू कर देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हमें उन्हें इंकरेज करना पड़ेगा ताकि वो अपने बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें बता पाए। सेकंड सीक्रेट माय फ्रेंड आता है
कि अगर हमें लोगों के बारे में जानना है, अगर हमें उन्हें इंकरेज करना है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए हमें उनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। आस्क क्वेश्चंस। माय फ्रेंड, यहाँ पे आपको दो बेनिफिट और होने वाले हैं। क्या? अगर आप लोगों से जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतनी जबरदस्त आपकी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। और क्वेश्चन पूछने का सबसे पहला फायदा आपको ये होता है कि आपको सामने वाले के थॉट प्रोसेस को समझने का मौका मिलता है कि वो सोचता क्या है, उसकी मेंटेलिटी कैसी है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है। और जो सेकंड फायदा आपको माय फ्रेंड होगा, सामने वाले इंसान को वो इंसान जरूर पसंद आता है जो उसको सुनता है। आपको जो समझता है और आपको सबसे ज्यादा जो सुनता है, आपको पसंद भी वही इंसान आता है। इसलिए माय फ्रेंड, जब आप सामने वाले को सुनेंगे, आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, तब वो आपको आंसर करना शुरू करेंगे। और जब वो आंसर करेंगे तो यानी कि वो बोलना शुरू करेंगे, और यही तो हमें करना है। और माय फ्रेंड, आप खुद सोचिए, जब सामने वाला आपको बताएगा, आप जब उसे सुनेंगे ध्यान से, तो वो आपको पसंद करने लगेगा, वो आप में भी इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा। और माय फ्रेंड, इस तरीके से आपकी जो कन्वर्सेशन और भी जबरदस्त हो जाएगी। माय फ्रेंड, एक चीज और यहाँ पे आती है कि हमें जो क्वेश्चंस पूछने हैं, वो क्वेश्चंस के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे, जैसे कि आपका नाम क्या है। अब सामने वाला बताएगा मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम अमन है, वो तो सिर्फ एक शब्द में या फिर दो शब्द में आंसर कर देगा, दैट्स इट। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है सामने वाला जो उस क्वेश्चन का आंसर एक या दो शब्द में खत्म कर देता है। तो मैडम फिर यहाँ पे आगे ज्यादा बातचीत तो हो नहीं पाई। तो हमें कन्वर्सेशन को बेस्ट करने के लिए क्लोज एंडेड की जगह हमें उसके साथ साथ में ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछने हैं, जिसमें कि कोई लिमिट नहीं होती है, सामने वाला जितना मर्जी बोल सकता है। यानी कि सामने वाले से अगर हमने पूछा कि आप कौन से कॉलेज में है, तो वो बताएगा यस मैं तो राम जस कॉलेज में हूँ। तो आप पूछा, अरे वाह बहुत जबरदस्त कॉलेज है, मैंने भी वहां से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है। आप कौन से कोर्स में हो, अच्छा आप कौन से ईयर में हो, आपको इस कॉलेज में सबसे बेस्ट क्या लगा। बट यहाँ पे आप आंसर के साथ उसका रीजन भी पूछ सकते हो कि आपका कौन सा कॉलेज बेस्ट है, आपके हिसाब से आप कौन से कॉलेज में हो और आपको वो कॉलेज बेस्ट क्यों लगा। आप सामने वाले से रीजन भी पूछ सकते हो, ताकि ओपन एंडेड होके सामने वाला अपने बारे में ज्यादा ज्यादा चीजें हमें बता सके। और थर्ड लेवल पे जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन नहीं, वो सीक्रेट है। उस चीज को आप ध्यान से समझिए कि थर्ड लेवल पे हमें क्वेश्चन पूछने के बाद सामने वाले में उसी के साथ जेन्युइन इंटरेस्ट भी दिखाना है। हमें सामने वाले में दिल से इंटरेस्ट दिखाना है कि हमें उसकी बातें दिल से समझनी है, सुननी है। क्योंकि जितनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना जबरदस्त हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाएंगी। बट फिर यहाँ तक तो हमने चीजें डिस्कस करी कि हम अपनी कम्युनिकेशन को बेस्ट कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ तो हमने सामने वाले को समझ लिया, लेकिन अब हमें अपने आप को सामने वाले को समझाना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब बात आती है कि हम समझा कैसे पाएंगे माय फ्रेंड, क्योंकि हमें समझाना भी तो है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी जॉब इंटरव्यू में हैं, अगर हम किसी बिजनेस मीटिंग में हैं, और अगर हम अपने आप को सही से रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, तो बात नहीं बनेगी। माय फ्रेंड, आपको एक चीज और समझनी है कि हमारी वर्बल कम्युनिकेशन के साथ हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचिए, आप किसी दूसरी कंट्री में गए हैं, किसी फॉरेन कंट्री में चले गए, जहाँ पे लोगों को ना तो हिंदी आती है ना ही इंग्लिश आती है, तब आप वहां पे कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो माय फ्रेंड, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ही वहां पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपको इशारों में बात करनी पड़ेगी। आप खुद एक एग्जांपल सोचिए, अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को मास्टर करना है, तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहला आप एक काम कर सकते हो, आप पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, सिर्फ 2 घंटे के लिए एक मौन व्रत रख सकते हो। आप सिर्फ 2 घंटे के लिए सिर्फ मौन व्रत रख सकते हो। उस 2 घंटे में आपको ना तो कुछ बोलना है, ना ही कोई गाना गाना है, ना ही कुछ गुनगुना है, बिल्कुल चुपचाप। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, कहीं आप उन 2 घंटे में जाके सो मत जाना। आपको उसमें जगह रहना है, पब्लिक में, सोसाइटी में, घर में, परिवार में, अपने यहीं रहना है। लेकिन उन 2 घंटे के बीच आपको कुछ भी नहीं बोलना है, आपको चुप रहना है। आपको अपने वर्ड्स पे, अपने वॉइस पे कंट्रोल करना है। आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करना है। जो भी बात करनी है इशारों में करनी है, बॉडी लैंग्वेज का यूज करके करनी है। माय फ्रेंड, आप खुद देखेंगे कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होती जा रही है। अब आप सिर्फ अपनी वर्डिंग से ही नहीं, अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, उन पे एक इम्पैक्ट छोड़ पा रहे हैं। माय फ्रेंड, इसलिए आपको अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी डेवलप करना है। इसके साथ साथ जो मैं आपको एक और सीक्रेट बताने वाला हूँ, वो सीक्रेट माय फ्रेंड आपका है 2 यूनिक जेस्चर्स। 2 यूनिक जेस्चर्स। माय फ्रेंड, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो एक ही हाथ से बात करते थे, और जी और बताइए, और जी कैसे हैं आप, और चलो अच्छी बात है, एक ही हाथ से बात करते रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कई बार, वो फादर हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को जो खड़े होकर बात करते थे, एक ही हाथ से बात करते थे। ठीक है, मैं भी नहीं कर रहा, छोड़ो कोई बात नहीं। बट फिर आप खुद सोचिए कि जो लोग एक हाथ से बात करते हैं, वो इतना ज्यादा हमें इम्पैक्ट उनपे अच्छा नहीं लगता, वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते।
लेकिन आपने अभी तक अगर वीडियो देखी हो तो आपने एक चीज देखी होगी, मैं जब भी कोई बात कहना चाह रहा हूँ, जब भी मैं कोई बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं हमेशा इस तरीके से हाथ कर रहा हूँ, और जब भी मैं कोई बात खत्म कर रहा हूँ तो मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर हमें ओपन रहना है तो हमें इस तरीके से हाथ करने हैं, और अगर हमें क्लोज होना है तो हमें इस तरीके से हाथ करने हैं। जब भी हम कोई नई बात करें तो इस तरीके से करेंगे, जब हम बात खत्म करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। जैसे कि अगर मैं सेल्स मीटिंग में हूं तो मैं कहूंगा कि इस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है, इससे ज्यादा बेनिफिट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और आपको जो बेनिफिट है इससे बेस्ट मिल ही नहीं सकते। और इसका सिंपल सा मतलब है कि ये मैंने क्लोज कर दिया, उसका सिंपल मतलब मैंने ये ओपन कर दिया। जब मैं ओपन करके ऊपर की तरफ हाथ ले जाऊंगा तो इसको कहते हैं कि मैंने अपनी बॉडी को खोल लिया है, और इसका मतलब है कि मैंने उस चीज को कंप्लीट कर दिया है, खत्म कर दिया है, क्लोज कर दिया है। आप इन दो यूनिक जेस्चर्स को भी अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इंप्लीमेंट कीजिएगा, और आप देखिएगा कि किस तरीके से आप अपने लाइफ में अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और अपनी लाइफ को बढ़िया तेजी से डेवलप कर पाएंगे। माय फ्रेंड, आप खुद देखेंगे कि अभी तक हमने जितनी भी चीज सीखी वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, बजाय आपकी जो जैसी पहली पर्सनैलिटी वैसी पर्सनैलिटी आपकी नहीं रहने वाली। अब आप मेरे बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान मत दीजिए, अगले पॉइंट पे चलते हैं। माय फ्रेंड, अब जो मेरा अगला जो पॉइंट आने वाला है वो अपने आप में बहुत यूनिक है, क्योंकि वो मैंने खुद की ऑब्जर्वेशन से बनाया है। इस पॉइंट का नाम है ऑप्शन वर्सेस प्रोसीजर। ऑप्शन वर्सेस प्रोसीजर। माय फ्रेंड, इसमें क्या होता है, अब हमने इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। मैं एक बार अपने जो मेरी टीम है उसमें मैं एक पेरेंट्स से मीटिंग करने के लिए गया था। बहुत सारे जो बच्चे मेरी टीम में हैं, मैं वहां पे एक पेरेंट्स मीटिंग के लिए गया था। तो वहां पे मैंने देखा कि जो उनके घर में एक छोटा बच्चा और था, तो उन पेरेंट्स ने मुझसे बोला कि बेटा चलो अच्छी बात है, ये बड़ा लड़का आपके साथ सीख रहा है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन जो ये इसका छोटा भाई है, ये 5-6 साल का है अभी, ये घर में हमारी बात नहीं मानता। हम इसको खाना खाने के लिए बोलते हैं तो ये खाना नहीं खाता, हम इसको अपने पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं तो ये पढ़ाई नहीं करता। तो बेटा आप इसको भी कुछ सिखाओ, ताकि इसको भी कुछ समझाओ, ये भी कुछ सीख सके, कर सके, कम से कम हमारी बात तो माने। तो मैंने सोचा चलो ठीक है आंटी जी, मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने बोला देखो बेटा आप दुनिया को सिखाते हो, इसको सिखाओ, हम भी देखें तुम्हारी कितनी नॉलेज है। तो मुझे लगा कि भैया अब तो बात मेरी नॉलेज पे आ गई, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे बोला ठीक है आंटी जी, मैं कुछ करता हूँ। तो मैं 1-1.5 घंटे उनके घर में रुका था। तो मैंने क्या किया, छोटे वाले बच्चे को अपने पास बैठा लिया, मैंने उससे आराम से बात करना शुरू किया, रिलेशन बनाना शुरू किया। तब मैंने देखा कि अचानक गेट की घंटी बजी, डोरबेल बजी। तब आंटी आई हमारे पास और छोटे वाले बच्चे को कहने लगी कि एक काम करो, गेट खोलो और पूछना कि कौन आया है। तो जो भी आए हो पहले काम करना, मुझे किचन में आके बता देना कि कौन आया है। अगर मैं परमिट करूं तो आपको जाके गेट खोल के उन्हें अंदर एंट्री करनी है, बैठाना है सोफे पे और चाय पानी के लिए पूछना है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो वो छोटे वाले बच्चे ने ऑन द स्पॉट मना कर दिया कि नहीं मम्मी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तो मैं सोचने लगा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो मुझे थोड़ी देर बातचीत करने के बाद इसका कारण पता चल गया। हमारे फ्रेंड, वो जो छोटा बच्चा था 5-6 साल का, वो अपने आप को 5-6 साल का बड़ा मेच्योर इंसान समझ रहा था। वो ये सोच रहा था कि मेरी लाइफ के सारे डिसीजन अब मैं खुद से लूंगा, कोई मुझ पे हुक्म नहीं जमा सकता। तो मैंने सोचा कि इसका मेरे पे सोल्यूशन है और मैं इस चीज को सही कर सकता हूँ। माय फ्रेंड, हम थोड़ी देर वहीं पे बातचीत कर रहे थे और हुआ क्या, थोड़ी देर बाद दोबारा डोरबेल बजी और अंकल जी वहां पे आए थे। तो आंटी जी ने क्या करा, गेट जाके खोला और अंकल जी को अंदर एंट्री करके बैठा दिया था सोफे पे। अब हम बातचीत कर रहे थे तो मैंने छोटे वाले बच्चे से बोला कि बेटा देखो अंकल जी आए, अंकल जी को आप देखो, अंकल जी आए आपके घर पे, कितनी अच्छी बात है। अब मैंने उसको देखो क्या बात कही, ध्यान से समझना। मैंने उस छोटे वाले बच्चे से कहा बेटा अंकल जी आए हैं, आप अंकल जी को पहले पानी पिलाओगे या पहले नमस्ते करोगे। क्या कहा मैंने, आप अंकल जी को पहले पानी पिलाओगे या पहले नमस्ते करोगे। तो मैंने सामने वाले जो बच्चा है उसको 2 ऑप्शन दे दिए कि आप पहले पानी पिलाओगे या नमस्ते करोगे। तो अब मैंने उसको डिसीजन खुद तो नहीं रखा, मैंने उसको ऑर्डर तो नहीं दिया, मैंने उसका डिसीजन उसी को लेने दिया, क्योंकि उसको डिसीजन लेना अच्छा लगता है। तो उसने सोचा कि अरे यार मुझे तो अब डिसीजन लेना पड़ेगा, तो मैं पानी चलो पिलाऊंगा नहीं पिलाऊंगा बाद की बात है, मैं नमस्ते करके काम खत्म करता हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है मैं नमस्ते कर लूंगा। वो गया, अंकल जी को नमस्ते करके हाथ जोड़ के आ गया। मुझे भी अच्छा लगा, चलो उसने मेरी बात रख ली, मुझे मेरी बात उसने समझ ली। कुछ टाइम बाद हम बैठ के बातचीत कर ही रहे थे, तभी थोड़ी देर बाद वहां पे पड़ोस की आंटी भी आ गए। तो उन्होंने गेट खटखटाया, वहां पे कुंडी अपना जो डोरबेल बजी, तो आंटी दोबारा आई, आंटी आके बैठ गई थी सोफे पे। अब क्या हुआ कि जब आंटी आई तो मैंने दोबारा छोटे वाले बच्चे से बोला कि बेटा आप ये बताओ कि आप आंटी को पहले आप नमस्ते करोगे, पहले उनको पानी पिला के आओगे। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, मैंने अब उसे 2 में से एक काम करने के लिए नहीं बोला कि आपको या तो सिर्फ पानी पिलाना है या तो सिर्फ नमस्ते करनी है। मैंने उसे बोला कि पहले कौन सा करना है, काम तो दोनों ही करने हैं, लेकिन पहले कौन सा करना है वो भी मैंने उसी को सोचने के लिए बोल दिया। और मैंने उससे क्या बोला कि आपको पहले पानी पिलाना है, पहले नमस्ते करनी है।
तो उसने बोला कि मैं पहले नमस्ते करके आ जाता हूँ। ठीक है, वो गया आंटी के पास, उसने आंटी को नमस्ते कर लिया। फिर मैंने बोला ठीक है आप दूसरा काम भी कर लो, तो वो गया किचन में, वो अपने गिलास से पानी लेके आंटी को पिलाने के लिए आ गया। तो यहाँ पे मुझे लगा कि कितनी जबरदस्त बात है, जो लड़का अभी तक किसी की बात नहीं मान रहा था, उसने इस टेक्निक का यूज करके बात मान ली। यहाँ पे देखो हुआ क्या, मैं किचन में गया, मैंने उसकी मम्मी से बोला कि देखो आंटी जी बात अब ऐसी है कि अगर आप अब इससे बात करेंगे तो आपको प्यार से इसे एक बात समझानी है कि बेटा, अगर जैसे कि अभी आप खाना बनाते हो, अब आप खाना खाने के लिए इससे पूछोगे खाना खा ले, तो आपको प्यार से पूछना है कि बेटा देख खाना बन गया है, तू पहले खाना खाएगा या पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेगा, होमवर्क करेगा स्कूल का, तू पहले खाना खाएगा या अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करेगा। तो आंटी ने पूछा कि बेटा खाना बन गया है, तू पहले खाना खाएगा या फिर अपने पहले स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करेगा। तो वहां से देखो छोटे वाले बच्चे ने क्या रिप्लाई करा, जो अभी तक खाना खाने के लिए मना करता था, उसने बोला कि नहीं मैं पढ़ाई बाद में करूंगा, पहले मैं खाना खाऊंगा। तो यहाँ पे उसकी मम्मी देख के हैरान हो गई कि अरे ये तो खाना खाने के लिए भी अब हाँ बोल रहा है, ये पहले तो मना कर देता था। माय फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक चीज समझी कि अगर हम सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग बात रखेंगे, यानी कि उसे ऑप्शन पसंद थे, उसे डिसीजन लेना पसंद था, इसलिए मैंने उसे ऑप्शन दिए, मैंने उसके डिसीजन उसको खुद को लेने दिए। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमने यहाँ पे ऑप्शन देने हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें प्रोसीजर समझना अच्छा लगता है, जैसे मम्मी जी ने पहले प्रोसीजर बताया था कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो माय फ्रेंड, यहाँ पे हमें सामने वाले इंसान को समझना शुरू करना है कि किसे ऑप्शन पसंद है और किसे प्रोसीजर पसंद है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रोसीजर पसंद वाले इंसान को हम ऑप्शन बताना शुरू कर दें और ऑप्शन पसंद वाले इंसान को हम प्रोसीजर बताना शुरू कर दें। अगर हम किसी सेल्स मीटिंग में हैं और वहां पे सामने अगर पर्सन हमें ये बोले कि ओके ऑलराइट मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो अगर हम फिर वो हमसे पूछे कि ठीक है मुझे बताओ आगे का प्रोसीजर क्या है, और अगर फिर हम उसे ये बोले कि देखो सर हमारे यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आप कोर्स ले सकते हो, प्रोडक्ट ले सकते हो, ये ले सकते हो, वो ले सकते हो, तो हमने तो उसे ऑप्शन दे दिए, जबकि उसने तो हमसे प्रोसीजर पूछा था। तो मैडम जब हम उसे ऑप्शन दे देंगे बहुत सारे कि आप ये सारी चीजें कर सकते हो, तो वहां पे क्या होगा, वो जो अपने डिसीजन को पोस्टपोन कर देगा, चलो ठीक है मैं सोच के बताता हूँ, क्या है चलो मैं ठीक है सोच के बताता हूँ। ये आपने गलती कर दी, हमें ऑप्शन वाले इंसान को ऑप्शन देने हैं और प्रोसीजर वाले इंसान को प्रोसीजर बताना है। हमें इसमें थोड़ी सी टाइम लगेगा, मास्टरी करनी पड़ेगी, इसे हमें सीखना पड़ेगा टाइम के साथ। बट अब जो हमारा लास्ट में जो 7 सीक्रेट आता है, ये सीक्रेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 7 सीक्रेट को आप जब कंक्लूड करेंगे तो ये 7वां सीक्रेट बनेगा, और वो है लेट्स स्टार्ट। बट फिर इस वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आपके माइंड में जो कुछ भी आ रहा है ना, आप वो बताना सीखो। आपके माइंड में जैसा आ रहा है, जो आ रहा है, आप जिस तरीके से बता सकते हो अब वैसे बताना सीखो। आपके माइंड में जो आइडियाज हैं अगर आप वो सही से बता पाओगे तो इसी को तो सही कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। बजाय आपने ऐसा इंसान देखा होगा जो डर डर के सोच सोच के बोलता है, मतलब वो लाइफ में कभी भी बेस्ट कम्युनिकेटर नहीं बन सकता। इसलिए आपको ऐसा नहीं होना, आपको अपने जो आइडियाज हैं उन्हें बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखना है। और आप ऐसा कब कर सकते हो, जब आप इस इंप्लीमेंट करोगे इस वीडियो की नॉलेज को। इसलिए माय फ्रेंड लेट्स स्टार्ट। आई एम ऑलवेज देयर विद यू, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। माय रियल मिशन इज कि मैं इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वैल्यू इंफॉर्मेशन का बेनिफिट ले सके। बट ऐसा कब हो सकता है, जब आप मेरी हेल्प करोगे। बिकॉज जैसी कम्युनिटी, जैसे डेवलपमेंट कम्युनिटी का सपना हमने सोचा है कि हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों तक इस चीज को पहुंचा सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। इसलिए हमें माय फ्रेंड जिस तरीके से ये वीडियो किसी ने आपके पास शेयर की है और आप इसका बेनिफिट ले पा रहे हैं, तो माय फ्रेंड आप भी अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, अपने व्हाट्सएप लिस्ट में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच सके। बिकॉज माय फ्रेंड हमने एक चीज सुनी है कि जो नॉलेज होती है वो बांटने से बढ़ती है। मुझे मजा नहीं आएगा अगर सिर्फ ये नॉलेज मेरे पास रहेगी। तो माय फ्रेंड आपको इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, एंड हमें इस चीज को जितना भी हमने सीखा है उसको अप्लाई करना है। फॉर टुडे यू अप्लाई एवरीथिंग व्हाट वी हैव डन टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।